सभी को जय मसीह की। कलीसिया बोले जय मसीह की। निकालिए पहला पतरस 5:8 पढ़िए, जिसको मिला वो पढ़े। पहला पतरस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बस इतना है। बोले यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए सचेत रहो, बोलिए जागते रहो। किससे किससे सचेत रहना चाहिए? शैतान से। आज मैं जो प्रचार यहां पे आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको सचेत उन वचनों से रहना चाहिए जो चीज की अभिलाषाओं के द्वारा आती है। कुछ लोग इच्छा नहीं रखते हुए खाते हैं, शरीर उसको एक्सेप्ट करता है। सचेत रहो उन भोजन से जो आपको पाप में ले सकता है। सचेत रहो उन नबियों से जो आपको भटका सकते हैं। सचेत रहो शैतान से जो किसी का भी रूप लेके आ सकता है। शैतान एक अनुभवी है जो कि लोगों को भटका सकता है। आज मैं उन वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले बार मैंने एक वचन को अपने रखा कि कलीसिया में भोजन के कारण गड़बड़ी हुई। मेरे प्यारे याद रखे, शैतान पीछे पड़ा हुआ है। शैतान हर किसी का पीछे पड़ा हुआ है और वो क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? फाड़ के खाना चाहता है। वो नाश करना चाहता है आपके और मेरे आत्मिक जीवन को। आपका और मेरा रिश्ता जो प्रभु के साथ, वो रिश्ता को तोड़ना चाहता है। प्रभु के जो वचनों को लेके आप और मैं चलते हैं दिन प्रतिदिन, उन वचनों से आपको और मुझे भटकाना चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान धोखेबाज है, शैतान चोर है, शैतान हत्यारा है। वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। समझ में आ रहा है? शैतान धोखा देता है। हवा को धोखा दिया। हवा कितने दिनों से, कितने महीने से, कितने साल से वो हमारे प्रेज और फल को देख रही थी, लेकिन वो तोड़ के नहीं खाई। लेकिन जब वो शैतान की बात को सुनी तब उसने खाई। शैतान बहुत चालाक है। इसलिए यीशु मसीह कहता है आपको और मुझे सचेत रहने की जरूरत है। इसलिए एक वचन में लिखा है और कि सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भले भले। समझ में आ रहा है? कलीसिया के लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एक विश्वासी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जब आप बाजार में जाते हो, जब आप कहीं टूर में जा रहे हो, जब आपके पास कोई नहीं है, आपके बाजू में एक सुंदर लड़की बैठी है, जब आप अकेले हो, कहीं एक होटल में बैठे हो, सचेत रहने की जरूरत है। शैतान भटका सकता है। शैतान आपके अंदर के वचनों को भी चोरी करता है। आप वचन मानने वाले व्यक्ति होंगे, फिर भी उसका दाव चलता रहेगा और आपको पाप में गिराएगा। सतर्क रहे। कई ऐसे प्रभु के दास लोगों को शैतान भटकाया है। कई ऐसे परमेश्वर के जन को पर शैतान भटकाया है। किसी न किसी के द्वारा वो फंदा में डाला है, ट्रैप में डाला है और उन लोगों को गिराया है। इन लोग भी वचन मानने वाले लोग थे। इन लोग भी प्रभु से बातें करने वाले लोग थे। इन लोग भी प्रभु के बातों को सुनने वाले लोग थे। इन लोगों को भी परमेश्वर ने अभिषेक किया था। इन लोगों को परमेश्वर चुना था, नाजिर थे। ऐसे ऐसे लोगों को शैतान भटकाया। आज कलीसिया के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। आज पास्टरों के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। आज नबियों के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? सतर्क रहने की जरूरत है। आज एक वचन हाल में आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला राजा उसका 13 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन
यहूदा से बेतल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। क्या लिखा है? परमेश्वर से वचन पाकर। इसका मतलब है परमेश्वर एक व्यक्ति को, उसका नाम हम नहीं देखते, उसका नाम यहां पर जिक्र नहीं है, ये व्यक्ति को बोला। एक नबी और एक जवान नबी है। ये जवान नबी को परमेश्वर बातें करता है। ये जवान नबी को प्रभु बोला है कि तुझे जाना है। कहां पर जाना है? बेतल को जाना है। बेतल इजराइल में है। कहां पर जाना है? बेतल को जाना है। किसके पास जाना है? लिखा यरोबाम के पास जाना है। उस समय यरोबाम कौन था? पहला राजा 11 अध्याय उसका 26 और उसका 28 पढ़ेंगे, वहां पे पता लिखा है। फिर नाबात और सरुआ नामक एक विधवा का पुत्र यरोबाम नामक एक एफ्रेनी सरदारवासी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। कौन था ये? सुलेमान का एक काम करने वाला व्यक्ति, राजा के पास रह के काम करने वाला एक व्यक्ति। उसका बाप का नाम नबात है, सरुआ नामक एक विधवा का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यरोबाम, दूसरी बात वहां पर लिखा 28 पद में, यरोबाम एक बड़ा शूरवीर था। यरोबाम कौन था? बहुत बड़ा शूरवीर था। तीसरी बात लिखा है, यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। 28 पद में लिखा है, सब कामों पर एक मुखिया व्यक्ति था यरोबाम। और ये व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड उस समय राजा बना। पहला राजा 12 अध्याय 20 पद आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है 12 का 20 लिखा है, ये सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इस्राएल ने उसको मंडली में बुलवा भेजा और संपूर्ण इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया। और यहूदा के गोत्रों को छोड़ दाऊद के घराने से कोई मिला ना रहा। ये उस समय की बात है जब राजा सुलेमान का बेटा प्रजा के प्रति, हालांकि मेरे प्यारों, सही विचार नहीं करता था। गलत मंशा के साथ प्रजा के साथ हालेलुया उन्होंने सेवा किया है। प्रजा को ध्यान नहीं दिया उसने, तब लोग उसे पसंद किए। अरे ये वही समय की बात है जब इजराइल और यहूदा दो भाग हो गया। इजराइल और यहूदा दो भाग हो गया। इजराइल रोहबियाम और हालेलुया, यहूदा का राजा कौन? रोहबियाम। और इजराइल का राजा कौन? रहोबाम। दो लोग। तब रहोबाम, बाइबल बता के 25 पद से लेकर 30 पद 31 पद आप देखेंगे तो वचन में लिखा है, मैं 29 पढ़ूंगा। उसने एक बछड़े को बेतल और दूसरे को दान में स्थापित किया और ये बात पाप का कारण हुई। तब रहोबाम ने क्या किया? अब इजराइल के लोग यहूदा में, यरूशलेम मंदिर में क्या करेंगे? क्या करेंगे? मंदिर में जाके पूजा करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं? एक प्लान बनाता हूं। वो प्लान ये है कि उन्होंने 2 सोने का बछड़ा बनाया। और ये व्यक्ति यहूदा के लोगों से, यहूदा के राजा से नफरत करता है। और ये व्यक्ति उनके साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि इजराइल के लोग इसे राजा बनाया। और ये बेतल में क्या किया? मंदिर बनाया इजराइलियों के लिए। इतना दूर कौन जाएगा? इतना दूर पूजा करने कौन जाएगा? हालेलुया। इसलिए पास में है, पास में पूजा करो, पास में है, पास में बलि चढ़ाओ। समझ में आ रहा है? इन्होंने मंदिर स्थापित किया 2 बछड़े का। कहां स्थापित किया? उसने एक बछड़े को बेतल और दूसरे को दान में स्थापित किया। दान एक जगह का नाम है, बेतल एक जगह का नाम है। इसलिए 13 पद में परमेश्वर एक जवान लड़का को खड़ा करता है, एक नबी को खड़ा करता है और वो बोलता है, बेतल में जा और हालेलुया क्या कर? हालेलुया उसके बारे में बोल जो मैं तुझे बोला। बोले यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। पीछे वाले बोलो हालेलुया, हालेलुया। बेतल में जाके प्रभु का जन उससे बातें कर रहा है। बेतल में जाके उसके विरुद्ध में वो बोल रहा है। हालेलुया। ये कौन था? ये जन कौन था? परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, प्रभु से सुनने वाला व्यक्ति, प्रभु के दास नबी है। दूसरी बात, ये व्यक्ति के बारे में जब हालेलुया जानोगे 13 का 2 में, हालेलुया मेरे प्यारो, ये सटीक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था। सटीक भविष्यवाणी, जो वो बोलता है वो होता है। और ये वचन आपको
2 पद पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध पुकारा, वेदी है वेदी। यहोवा ये कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में यशायाह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वो उन ऊंचे स्थान के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। यरोबाम की गलती को आके ये बता रहा है, एक समय आने जा रहा है, दाऊद के हालांकि वंश से एक लड़का आएगा उसके कुल में, योशिय्याह करके, और वो क्या करेगा, याजकों को हड्डियों को वहां पर जला देगा। सटीक भविष्य करने वाला व्यक्ति। अब उसके बारे में पढ़ोगे 340 साल के बाद ये भविष्यवाणी पूरी होती है। हालेलुया। प्रेरित उसमें आप देखेंगे दूसरा राजा 23 अध्याय उसका 3 पद से आप पढ़ोगे तो भविष्यवाणी वहां पर पूरी होती है। ये व्यक्ति कौन था? 13 का 4 यदि पढ़ेंगे पहला राजा में, बाद में आप लोग लिख के रखना, बाद में पढ़ना। पहला राजा 13 अध्याय 4 पद में प्रेरित ये वो व्यक्ति था जो बोलता था वो होता था, और यहां पर लिखा है उसके अंदर सामर्थ्य था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है ये राजा के विरुद्ध में जब बोलता है, राजा उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए कोशिश करता है यरोबाम, तो बाइबल में लिखा है उसका हाथ सूख जाता है। क्या होता है? उसका हाथ सूख जाता है, उसका हाथ। ये लड़का को मारने के लिए कोशिश करता है, ये जवान नबी को मारने के लिए कोशिश करता है, उसका हाथ सूख जाता है। इतना सामर्थी परमेश्वर का दास है। उसका 6 पद यदि आप पढ़ोगे पहला राजा 13 का 6, वहां पर लिखा है परमेश्वर से वो विनती करने के लिए वो राजा बोलता है, तो मुझसे प्रार्थना, मैं आपसे बोलता हूं कि तू प्रभु से बोल मेरा हाथ क्या हो जाए, चौकत्ती हो जाए, मेरा हाथ सूख जाए, लेकिन वो ठीक हो जाए। ये प्रार्थना करता है ये नबी, और हालेलुया, प्रार्थना करने के बाद इसका हाथ क्या हो जाता है, सूखा हुआ हाथ अच्छा हो जाता है। ये वो नबी है, ये वो नबी है। पहला राजा 13 अध्याय 7 से लेकर 9 पद पढ़ेंगे, परमेश्वर की बात को मानने वाला अलग नबी है, और कोई भी यदि लालच दे उस लालच में जाने वाला नबी नहीं है। पढ़ोगे तो वहां पर पता चलेगा। राजा बोलता है तूने मुझे ठीक कर दिया, अब तू मेरे घर में क्या कर, अरे रोटी खा, पानी पी, मेरे घर में रहे, मैं तुझे दान दूंगा, मैं तुझे भेंट दूंगा। वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये वो नबी है, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु से बोला था, प्रभु से बातें किया था, जब तू वहां पर जाएगा तो किसी के घर में खाना नहीं, किसी घर में पीना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, प्रभु से बोल के भेजा था। इसलिए वो नबी प्रेरित लौड़ाने ऐसा ही बोलता है, वो ये नबी है। पहली बात परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला नबी, दूसरी बात अलग सटीक भविष्यवाणी करने वाला नबी, अलग तीसरी बात एक सामर्थ्य भरा हुआ नबी, चौथी बात परमेश्वर को प्रार्थना करने के बाद अलग एक चंगाई और छुटकारा को हालेलुया देने वाला नबी, अलग चमत्कार उस करता है ऐसा नबी। चौथी बात प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर लेके पांचवी बात परमेश्वर की बातों को मानने वाला नबी, प्रभु की बातों से अलग नहीं होने वाला नबी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक वचन आप पढ़ेंगे 11 पद 13 का 11, लिखा है बेतल में एक बूढ़ा नबी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों को वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उसे बेतल में किए थे। ये जो घटना हो रहा था, राजा के घर में जाके बेटी के बारे में, राजा के बारे में, उसके बाप के बारे में जब ये बोल रहा था, उतना समय एक लड़का था जो कि हालेलुया एक भविष्यद्वक्ता का बेटा है, और उसका भविष्यद्वक्ता जो बूढ़ा था, हालेलुया बुजुर्ग था वो भविष्यद्वक्ता। मतलब यहाँ पर 2 नबी है, एक नबी जो प्रभु से सुनता है, दूसरा नबी भी है, हालेलुया शायद वो परमेश्वर से ही या गलत नबी है, मुझे नहीं पता, कई सालों से वो नबी है, लेकिन यहाँ पर कुछ काम में आज आपको बताना चाहूंगा जो ये व्यक्ति ने उसके लिए किया। लिखा यहाँ पर वो आके बताता है, पहला राजा उसका 13 पद 11 और 12 यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है बेतल में एक बूढ़ा नबी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उसे उस दिन बेतल में किए, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो ये देखा था कि परमेश्वर का वो जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया, तो उसके पिता ने उसे पूछा वो किस मार्ग से चला गया। ध्यान दीजिए,
बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के लोगों को शैतान किसी के द्वारा भी भटका सकता है। इसलिए मैंने पहला वचन पढ़ा कि पहला पतरस 5:8, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान सिंह के नहीं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। और क्या करने? तुम्हें फाड़ने के लिए। सुनिए, कई बार हम नबियों पर विश्वास करते हैं, कई बार हम पास्टरों पर विश्वास करते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, कौन पास्टर आत्मा के अनुसार चल रहा है, कौन पास्टर वचन के सिद्धांत के अनुसार प्रचार कर रहा है, कौन पास्टर का स्वभाव कैसा है, कौन पास्टर की बातें कैसा है, आपको समझना है पूरे विश्वासियों को। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक जवान नबी एक नबी को नहीं समझ पाया। एक जवान नबी को, एक अच्छा परमेश्वर के दास को, एक बच्चा परमेश्वर के जन को, एक हालेलुया नबी ने, जो कि अनुभवी नबी है, उसको भटका दिया। ध्यान दीजिए, ये उसके मार्ग को पूछता है। ध्यान दे, ये नबी उसका बेटा को बोलता है कि वो किस मार्ग में गया। वो बताता है इस मार्ग में गया। सुनिए मेरे प्यारों, शैतान किसी के द्वारा भी काम कर सकता है। शैतान छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हालेलुया वो हाथ लगाता है और इस्तेमाल करता है। एक जगह बाइबल में लिखा है, शैतान हालेलुया मेरे प्यारों भोर के चमकते हुए तारे के समान है। और यीशु मसीह के बारे में भी ये बात लिखा गया है, शैतान, यीशु मसीह प्रेज़ गॉड हालेलुया भोर के चमकते हुए तारे के समान है। मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये यीशु है, ये शैतान है। एक बार हालेलुया झील में जब इन लोग थे, चले लोग थे, यीशु मसीह सामने से आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, चले लोग क्या बोले? क्या बोले? भूत है। कितना मुश्किल होता है प्रभु के लोगों को समझने के लिए, कितना मुश्किल होता है। शैतान किसी का भी रूप ले सकता है, जब ईश्वर का दूत था वो। समझ में आ रहा है? शैतान किसी को भी इस्तेमाल करता है, आपको समझना है, ध्यान देना। ये चेले लोग यीशु के साथ इतने दिन तक थे, लेकिन वो नहीं पहचान पाए। वो बोलते हैं यीशु मसीह को क्या है? भूत है, भूत है। प्रभु के लोगों को आपको मैं कहना चाहता हूं, शैतान हमारे मार्ग को जानता है। जिस मार्ग में आप और मैं हैं, उस मार्ग को शैतान जानता है। यदि एक दारू पीने वाला व्यक्ति है, उस रास्ता को शैतान जाता है, कहां से ऑटो लेता है, कहां से हालेलुया वो बैठता है, और कौन से हालेलुया सर्वधर्म मंदिर में जाके उतरता है, शैतान को मार्ग पता है। एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है, हालेलुया कहां से वो ऑटो बैठता है, कौन से चौक में उतरता है, और कौन से गली में जाता है, और किससे मिलता है, शैतान उस मार्ग को जानता है। समझ में आ रहा है? शैतान आपको मेरे मार्ग को जानता है, शैतान आपको और मेरे कमजोरी को जानता है। शैतान ने बूढ़ा नबी को इस्तेमाल कर रहा है। शैतान ने बूढ़ा नबी को इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि एक जवान नबी को हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड नष्ट करने के लिए। पास्टर में भी जलन है। पास्टर भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। समझ में आ रहा है भाई बहन लोग? सब लोग सुनो। हाँ, कोई एक व्यक्ति का घर बांध दिया, अरे दूसरा व्यक्ति जलन रखता है, चिढ़ता है। इसका क्या पड़ा है? जवान नबी के पीछे ये पड़ा है। प्रभु इससे बातें भी नहीं किया है। बूढ़ा नबी को प्रभु बातें भी नहीं किया है। जवान नबी को प्रभु बातें किया है कि तुझे जाना है, नहीं खाना है, नहीं पीना है। देखिए उसका पीछे पड़ा हुआ है, उसका पीछे पड़ा हुआ है। यदि ये नबी होता बूढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्यारे सही नबी होता, तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ये नहीं भटकाता। जो लोग सही है वे दूसरों को नहीं भटकाएंगे, जो लोग अच्छे हैं वे दूसरों को नहीं भटकाएंगे, जो लोग आत्मिक है, जो लोग प्रभु के चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, दूसरों को गलत शिक्षा नहीं देंगे, दूसरों को पाप में नहीं ले जाएंगे, दूसरों को किसी के विरुद्ध में खड़ा नहीं करेंगे। जो लोग सही है, जो नबी सही नहीं है, वो गलत भविष्यवाणी करेगा, गलत बातों को लेके बोलेगा, आत्माओं को नष्ट करेगा। समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसका मार्ग को पूछा। शैतान भी हमारे मार्ग को जानता है। शैतान हमारे कमजोरियों को जानता है कि कहां पर हम बार बार गिरते हैं। तो ये विश्वासी लोग,
हालेलुया। आपका कमजोरी क्या है शैतान जानता है। कई बार बीवी से छिपाते होंगे, कई बार पति से छिपाते होंगे। मेरे प्यार, आप किसी से भी छिपाओ, अलग कैमरा से भी आप छिप जाओगे, लेकिन परमेश्वर की नजर से कभी नहीं छिपोगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर की नजर धर्मियों के ऊपर भी है और पापियों के ऊपर भी है। वो उसकी नजर सब पर फिरती रहती है, सबको देखते रहता है। आपकी कमजोरी, मेरी कमजोरी क्या है, शैतान को भली भांति पता है। शैतान हमारे भविष्य को नहीं जानता, लेकिन हमारी कमजोरी जो वर्तमान में और भूतकाल में जो हम करते आ रहे हैं, वो मुझे पता है भली भांति क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या करते आ रहे हैं, वो जानता है शैतान। इसलिए हमारा मार्ग को पकड़ता है। इसलिए देखो, जितने लोग आज प्रभु के मार्ग में हो और पिछले लाइफ आपका जैसा मार्ग था, उस मार्ग को फिर से आपको लाएगा, आपको परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए कलीसिया के लोग प्रभु के मार्ग में बने हो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, धार्मिकता में बने रहो, चर्च में आते रहो, परमेश्वर जो आपको बोला है वो करते रहो। नहीं तो शैतान ऑलरेडी खड़ा है मार्ग में, आपको भटका देगा। आप गलत मार्ग में यदि हो, इसका मतलब ऑलरेडी शैतान आपको ट्रैप में डाल दिया है। गलत मार्ग में यदि आप हो, ऑलरेडी शैतान आपको अपने बस में कर लिया है। उस मार्ग से निकलो, उस मार्ग से निकलो और तैयार वो लोग विरोध जो लोग गलत मार्ग में नहीं हो, सचेत रहो, जागते रहो। और जो विश्वास में मैं पक्का हूं बोलता है, प्रार्थना में पक्का हूं बोलते हैं, याद रखो आपको और सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आपको शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको भी भड़का सकता है, आपको भी बहका सकता है। दूसरी बात, हालेलुया, शैतान मार्ग जानता है। तीसरी बात 13 का 13 में लिखा है, और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वो उस पर चढ़ा, उस पर चढ़ा। शैतान पीछा करता है। शैतान क्या करता है? पीछा करता है। आप कहां तक जा सकते हो, वहां तक वो कोशिश करता है आपके पीछे 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 आने के लिए। शैतान पीछा करता है। 15 साल पहले जो सपना आपने देखा, हालेलुया, उसके बाद भी ये सपना आ सकता है। 15 साल पहले जो पाप आपने किया है, वो पाप फिर से दोहराने के लिए शैतान मौका देगा, अवसर देगा। शैतान आपके पीछा करता है, आपको फाड़ने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, आपको प्रभु से भटकाने के लिए शैतान आपके पीछा करता है। इस व्यक्ति के अंदर शैतान काम कर रहा है। ये नबी बोलता है अपने आप, बहुत बड़ा नबी बोलता है। शैतान इसके अंदर काम कर रहा है, उसके पीछे अंधकार की आत्मा काम कर रहा है। कितने लोगों को पता है कि दो दुनिया है, एक दुनिया तो संसार की दुनिया, दूसरा तो आत्मिक मंडल है। आत्मिक दुनिया शैतान की भी सेनाएं काम करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के लोगों को जो संसार में है, आप और मैं, हमें आत्मिक दुनिया में चलना है। इसलिए हालेलुया, प्रभु के वचनों में, प्रार्थना में बने रहना है। और जब तुम शैतान का सामना करोगे, तब वो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। वही व्यक्ति शैतान को डरा सकता है, भगा सकता है, उसे हरा सकता है, जो आत्मिक मंडल में, आत्मिक दुनिया में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना में, वचनों में, एफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 से नीचे जो लिखा है, शैतान की उस ताकतों के विरुद्ध में वो खड़ा हो सकता है, जो प्रार्थना में समय देता है, प्रभु की उपस्थिति में बैठता है। नहीं तो शैतान हमें भटकाता रहेगा, शैतान हमें पीछे कर देगा, शैतान हमें हालेलुया फंदा में डाल देगा, शैतान हमारे हालेलुया कमजोरियों को लेके हमें पाप में गिरा देगा। दूसरी बात, शैतान पीछा करता है। तीसरी बात 13 का 15, उसने कहा, हाँ वही हूं। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। हाँ, क्या बोल रहा है? ये पूछ रहा है, क्या तू वही नबी है? क्या वो तू वही नबी है जो हालेलुया राजा के पास जाके तू वापस जा रहा है? जी हाँ। ये बोलता है, मेरे घर चल और भोजन कर। सुनिए, शैतान इनविटेशन देता है, इनविटेशन देता है शैतान, बुलाता है शैतान। सही है, बुलाता है शैतान, आजा आजा। एक बार आजा आजा, कबूतर आ कब जाएगा नहीं पता, लेकिन आ। सुने, शैतान इनविटेशन देता है। जब आप मोबाइल खोलते हो ना, शैतान नोटिफिकेशन
कैसे भेजता है? क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी चेक किया है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की अल्लाह इनविटेशन देता है, आजा 12 बज गया, आजा 1 बज गया, आजा। हालेलुया। तो नशा करता है उसे दारू बट्टी खींचता है, वो चुंबकीय शक्ति है, शैतान की ताकत है। समझ में आ रहा है? किसी एक व्यक्ति आ जाता है, कोई एक दोस्त आ जाता है, उसके द्वारा शैतान काम करता है। इतने सालों के साथ में बैठ के नहीं पिए, इतने सालों के साथ में हम लोग चतरा नहीं खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन क्या हुआ, मैं रात के समय सोया था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं उठा और एक ऐसा सपना देखा उस समय कि कर्रा खाया, कर्रा खा के मेरे को कम से कम 20 साल हो गया। नागपुर में हालेलुया वो शैतान हालेलुया फिर से एक बार सपने के द्वारा मुझे कर्रा खिला रहा है। बाद में मैं देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना रो रहा, मैं आंसुओं के साथ उस समय बैठ गया, उठ के मैं रो रहा हूं क्योंकि 20 साल से जो गलती मैंने नहीं किया, 20 साल से जो पाप मैंने नहीं किया, फिर से मेरे हाथ से हो गया। रो रहा था। फिर देखा पेन चल रहा है, भैया मैं सपना देख रहा हूं। कई बार ऐसा लगता है ना सपने में, लगता है ना सपने में ऐसा कोई चीज ऐसा होता है, हकीकत में है करके हम सोचते हैं। देखो सपने में भी एक व्यक्ति डर सकता है, तो हकीकत में रहना हालेलुया कितना डरेगा वो। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की इनविटेशन देगा, बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेगा? बुलाएगा, और आपकी कमजोरियों को लेके ही बुलाएगा। इसकी कमजोरी क्या थी? ये जवान नबी का कमजोरी क्या है? ये जवान नबी का प्रेज़ द लॉर्ड कमजोरी वही हो सकता है कि ये खाएगा पिएगा। प्रभु ने बोल दिया नहीं, और शैतान ने एक बुरा नबी को वो इस्तेमाल कर रहा है कि प्रभु बोला है इससे कि इसको नहीं खाना है। उसी विषय को लेकर इन्होंने क्या किया? परीक्षा में डाला। यीशु मसीह मत्ती 4 अध्याय में लिखा है, उसका 1-2 दिन पढ़ेंगे। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास थे। उतना समय शैतान हालेलुया किस चीज को लेके आया? हाँ, भोजन को लेके आया, भोजन को प्रभु के सामने रखा, क्योंकि ये भूखा है, शरीर में भूखा है, 40 दिन और 40 रात नहीं खाया है, प्रभु के पास बैठा है, इसी कमजोरी को लेके आया। आज जितने लोगों का कमजोरी है, हालेलुया, सिनेमा देखना आपको सिनेमा हॉल में लेके जाएगा, किसी का हाथ पकड़ के लेके नहीं जाएगा, लेकिन आपके मन में शैतान बात करेगा, आपके दिमाग में शैतान बात करेगा, आपको इनविटेशन देगा। जो लोग नशा करेंगे उसको नशा बाहर में लेके जाएगा, जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं उसको व्यभिचार में लेके जाएगा। इनविटेशन देगा। उतना समय ये आपके ऊपर है, आप यस बोलते हो, आई एक्सेप्ट बोलते हो या नो बोलते हो। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जो सच में मेरी प्यारो बाइबल में लिखा है, सिमसोन के बारे में। प्रभु उसको बोला था उसके मम्मी और पापा को, ये हालत कोई भी अशुद्ध वस्तु को नहीं छुएगा, और उसने जैसे बड़ा, जैसे जवान हो गया है, वैसे उसके अंदर अभिलाषा आना शुरू हो गया। इसका खाना और पीना सिमसोन को नष्ट किया। सिमसोन का हालत अभिलाषा, जो लड़कियों को लाइन मारने का अभिलाषा, उसको नष्ट किया। एक के साथ होने से चलता था, तीनों के साथ उन्होंने भी विचार किया, नष्ट किया। ये कौन था? अभिषिक्त व्यक्ति कौन था? सामर्थ्य व्यक्ति कौन था? प्रभु की ओर से आया हुआ व्यक्ति कौन था? प्रभु की ओर से खड़े होकर रिप्रेजेंट करने वाला, प्रभु के विरोधियों को नष्ट करने वाला व्यक्ति। एक दिन जा रहा था हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, रास्ते में सिंह मिला, उसको काट डाला, और उसी रास्ते से वापस आ रहा था, सिंह पड़ा हुआ है, वहां पर मधुमक्खी का छत्ता बन गया, उसको लेके खाया। क्योंकि प्रभु के लोगों को शुद्ध चीज छूना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, इन्होंने खाया। और बीवी होते हुए दूसरों को लाइन मार रहा है, दलीला को लाइन मार रहा है। किसी ने बोला दलीला का अर्थ पता है क्या मास्टर जी? बताओ ना क्या है, मुझे नहीं पता। दलीला का मतलब है दिल आयला, दिल आयला। बोले यीशु मसीह की दिल आयला, दिल आयला बोले तो किसी एक चीजों के प्रति मोहित होना, किसी एक चीजों के अट्रैक्ट होना, दिल आयला। हम लोग
खींचे जाते हैं। उसको बोलते हैं दलीला। यदि किसी का कमजोरी है लड़की के प्रति, अच्छे अच्छे सुंदर पिक्चर देखने के प्रति, मैं आपसे कहना चाहता हूं छोड़ो, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इनविटेशन अल्लाह शैतान देता है। चौथी बात 13-18 में लिखा है, शैतान झूठ बोलता है। 18 पढ़िए, जिसको मिला वो पढ़े। उसने कहा, जैसे तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले, और कि वो रोटी खाए और पानी पिए। ये उसने क्या बोला? क्या बोला? शैतान झूठ बोलता है। तू कर कुछ नहीं होगा, तू खा कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद माफी मांग चलेगा। शनिवार को जाके माफी मांग प्रभु के पास, क्योंकि रविवार को प्रभु बोले चलेगा, तू खा पी, तुझे कोई नहीं देख रहा है। शैतान झूठ बोलता है। हवा के साथ भी शैतान छल किया, जब परिवार को नष्ट किया। किसका हाथ है? किसका हाथ है? झूठे नबियों के हाथ, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के हाथ। अंत के दिनों में गलत प्रचार करने वाले आएंगे। अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता लोग आएंगे। इसलिए सतर्क रहो करके पौलुस हालेलुया मेरे प्यारे तीमोथी को बोल रहा है, पूरे कलीसिया के लोगों को, पूरे पास्टरों। आपको यदि ऐसा हो गया आपके अंदर, किसी के पास जाके दुआ कराना, ये सारा चीज आपको परखना है, आपको परखना है। किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा भी मिलता है, और किसी के हाथ रखने से दुष्ट आत्मा भी मिलता है। इसलिए प्रार्थना मत करो किसी के पास भी जाके, आपको ध्यान देना है। प्रेज लॉर्ड। ये व्यक्ति साफ रीति से लिखा है, इसने झूठ बोला। इसने क्या किया? झूठ बोला है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, ये जवान नबी को प्रभु ने बातें किया था ना कि किसी घर मत खाना, इसके पीछे एक बुरा नबी पड़ गया, दुष्ट आत्मा से हालेलुया भरा हुआ है, शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है। ये पास्टर क्या कर रहा था? ये जवान व्यक्ति क्या कर रहा था? भटकाने के लिए, दुनिया के लोगों के भटकाने के लिए शैतान सबों को इस्तेमाल करेगा। लेकिन तुम्हारा फर्ज क्या है? मेरा फर्ज क्या है? शैतान सामने लड़की रखेगा, दारू रखेगा, चखना रखेगा, पैसे रखेगा, या व्यभिचार करने के लिए बहुत मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। यदि मैं प्रभु का जन हूं, मेरा फर्ज क्या है? तौबा तौबा। क्या है मेरा फर्ज? आपका फर्ज क्या है विश्वासी लोग? ये नबी क्या कर रहा है? 13 अध्याय पर हमने पढ़ा है प्रभु का जन। 13 अध्याय पर में पढ़ा है प्रभु से बातें सुनकर बोलने वाला आसानी से विश्वास कर लिया, आसानी से विश्वास कर लिया। किस पर? झूठे नबी। आज बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास से पीछे होने के कारण यही है, बहुत सारे पास्टर्स पाप में गिरने के पीछे यही है। एक महीने पहले में सुना हालेलुया कि एक पास्टर एक लड़की को लेके घूमता है। ये पास्टर है, लड़की को लेके घूमने वाला। इसलिए मेरे विश्वासियों को बोलता हूँ, पास्टर छोड़ दे बोलने से। मैं थोड़ा बुजुर्ग लोग को देख के ही छोड़ता हूँ, नहीं तो बोलता हूँ ऑटो का किराया ले और निकल। कई ऐसे पास्टर है पाप में गिरे, कई ऐसे पास्टर, बाइबल प्रूव करती इस बात। तमिलनाडु में एक प्रभु के दास थे, हालेलुया प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लड़की को बुलाया गाना प्रैक्टिस करने के लिए, और एक लड़की के साथ गलत संबंध किया। वो लड़की एफआईआर डाला, फिर टेस्ट करवाया गया, और पॉजिटिव निकला। पास्टर जेल में है। उड़ीसा में पास्टर है थे, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, थे बहुत अच्छा आत्मा में भर के प्रार्थना, चंगाई छुटकारा का मिनिस्ट्री। एक लड़की घर में काम करने के लिए बुलाता है, वो लड़की के साथ गलत किया, और अभी कोई भी चीज उसके पास नहीं है, ना कलीसिया है ना कुछ है उसके पास। सतर्क रहो कलीसिया, सतर्क रहो पास्टर लोग। शैतान किसी से भी काम कर सकता है, किसी को भी बहका सकता है, किसी को भी पाप में डाल सकता है।
सिमसन को नहीं छोड़ा, दाऊद को नहीं छोड़ा, ये नबी को नहीं छोड़ा, आपको भी मुझे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा है। ये नबी क्या कर रहा है? जब ये बोलता है मेरे घर में आ, मेरे घर में खाना खा, मेरे घर में रहे, ये नबी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? प्रभु से बोल नहीं सकता था उतना समय, परमेश्वर जिसको तूने भेजा है ये हकीकत में है कि नहीं, कंफर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बोलो। कंफर्म नहीं करते कुछ लोग, इसलिए पाप में गिरते हैं। कंफर्म करो। परमेश्वर के दास दानियल, परमेश्वर के दास सदरक, मेशक और अबेदनगो, ये तीनों जवान के समान, ये 4 लोगों के समान बोलना चाहिए, हमें पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, हम जलता है। बाइबल में लिखा है उन्होंने मना किया, और जो भोजन दे रहा था उसे परमेश्वर ने बातें की, बाइबल में लिखा है। और जो भोजन वो खा रहे थे सबों से सुंदर निकले, दारू पीने वालों से भी सुंदर, और मटन खाने वाले से भी सुंदर, राजा के पकवान खाने वाले से सुंदर। आप चटनी खाते होंगे, दाल खाते होंगे, उन लोगों से अच्छे दिखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, जो लोग अलग दुनिया की अच्छी चीज खाते हैं, क्योंकि आप आज्ञाकारिता में चलते हो, क्योंकि प्रभु के वचनों को आप मानते हो। उन्होंने मना किया हमें नहीं चाहिए, मना किया हमें नहीं चाहिए, मना किया हमें नहीं चाहिए, नहीं दिए। जब तुम मना करोगे, जब तुम प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु की आज्ञा को मानोगे, जमीन और आसमान एक कर देगा खुदा, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सहायता करने के लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए, तुम्हें आशीष देने के लिए। ये तुम मना नहीं करोगे, फंस जाओगे। कुछ दिन अच्छा लगेगा, कुछ समय अच्छा लगेगा, बाद में बीमारी, बाद में समस्या, बाद में तकलीफ, बाद में कई प्रॉब्लम्स में आप आ जाएंगे। मना नहीं किया, कंफर्म नहीं किया परमेश्वर के प्रति। फिर एक वचन और हालेलुया पढ़ेंगे, लिखा है उसका हालेलुया, पहला राजा 13:20 से लेकर 22। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा एक कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी दी जाएगी। जब वो खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए उसको वो लौटा ले आया था, गधे पर काठी बंधवाई। जब वो मार्ग में चल रहा था तो ये सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका सब मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी सबके पास खड़ा रहा। खाना, एक समय का खाना एक व्यक्ति का जिंदगी बर्बाद कर दिया। एक समय का खाना ये व्यक्ति को फाड़ के रख दिया। इसलिए ध्यान दो, मैं पिछले बार बोला था किसी किसी का क्या बढ़ता है जी, मेरे को माफ करना, कोई मोटा है तो ध्यान देना। खाना पीना में ध्यान दो, ध्यान दो। मेरा पेट जैसे बढ़ना शुरू होता है, हालेलुया, में उतना समय मुझे ध्यान जाता है, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, चिकन छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद हालेलुया एक्सरसाइज करके खाना कम खाना पड़ेगा। ये खाना मोटापा बढ़ाने वाली बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आत्मा को नष्ट करने वाली खाना है। शारीरिक भोजन से एक नबी खत्म हो गया, अब पछताए क्या हुआ, तो चिड़िया चुप गई है। सही रास्ता में मिला, फाड़ डाला, नष्ट कर दिया, गधा को भी नहीं खाया, उसको भी नहीं खाया। देखो ध्यान दे इस बात पर। अरे भैया तेरे को खाना ही था तो फाड़ा क्यों? और क्या बोलते हैं, नहीं खाना था तो मारा क्यों? सिंह को भी पता है ये प्रभु का जन है, इससे नहीं खाऊंगा, लेकिन इसको नहीं पता प्रभु जो बोला है उसको इसने किया। गधा को भी छोड़ दिया सिंह, जानवर नहीं छोड़ सकता, वो समासेर होता है, कोई भी जानवर को फाड़ने से खाता है, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन अभी देखो गधा भी ऊपर खड़ा है, ये आदमी भी वहीं पर मरा है, और सिंह भी बैठा है।
प्रभु की बात ये जानवर मान रहा है, लेकिन ये आदमी नहीं माना, ये प्रभु का जन नहीं माना। आज हमारा हालत ऐसा ना हो। शैतान बोलेगा ये खा वो पी, शैतान बोलेगा इधर चल उधर चल। आप किसी की बात नहीं सुनना है, परमेश्वर की बात को सुनना है, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब लोग अपने आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सामर्थ्य व्यक्ति कैसे नष्ट हो गया, एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति कैसे नष्ट हो गया, एक हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सटीक भविष्यवाणी करने वाला प्रभु के दास कैसे नष्ट हो गया। जो प्रार्थना करता था सामर्थ्य के साथ, दंगे होते थे लोग, वो कैसे नष्ट हो गया। परमेश्वर का स्तर स्तर रखने वाला व्यक्ति कैसे नष्ट हो गया, अपने अभिलाषाओं के कारण, प्रभु की बातों को नहीं मानने के कारण, नहीं सुनने के कारण ये नष्ट हो गया। आज इसलिए आप सबों से मैं विनम्र विनती करता हूं, मेरे प्यारों, ऐसा मत सोचो कि मैं सारे चीजों में परफेक्ट हूं, ऐसा मत सोचो कि मैं बच गया। आपको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपकी बातों की प्रति, आपकी निर्णय की प्रति, आपके हालेलुया पवित्रता के प्रति, आपके अभिषेक के प्रति, आपके बरतानों के प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा और ज्यादा। तो शैतान पीछे पड़ा हुआ है, फाड़ेगा, खाएगा, नष्ट कर देगा। प्रार्थना करें, मैं आपको 1 मिनट देना चाहता हूं, दुआ करें, प्रभु मुझे सतर्क रहने के लिए सहायता करो, नबियों से सतर्क रहने के लिए सहायता करो, पापों से, शैतान से सतर्क रहने के लिए सहायता करो। प्रभु तेरे वचनों को समझने के लिए, तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए मुझे सहायता करो। मेरे पीछे शैतान पड़ा हुआ है खुदा, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया के पीछे शैतान पड़ा हुआ है खुदा। प्रभु तेरी सहायता मुझे चाहिए, तेरी आत्मा की शामत मुझे चाहिए, तेरा वचन की सही शिक्षा मुझे चाहिए, ताकि मैं रास्ते से भटक ना जाऊं, तेरी आज्ञा को मैं मानने वाला बनूं, तेरे वचन पर चलूं। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं सारे परिवार के लिए, जो वचन आज दो नबी से हमें सिखाया। परमेश्वर दोनों ने हालेलुया एक दूसरों के प्रति गलत कर बैठा भी था, और वचनों को नहीं सुनने के कारण, तेरी बातों को नहीं सुनने के कारण, तेरी आज्ञा को नहीं मानने के कारण, सही रीति से नहीं समझने के कारण प्रभु लोग नष्ट हो चुके हैं। आज मैं दुआ करता हूं मेरे कलीसिया ऐसा ना होने पाए, मेरे परिवार ऐसे ना होने पाए, यीशु के नाम में मैं ऐसा ना होने पाऊं, तेरे वचनों के अनुसार चलने वाला बनूं, मेरी प्रार्थना है। हम सबों को तेरे लहू लगाता हूं, यीशु के लहू से हम सब लोग सुरक्षित रहे। यीशु तेरे वचन से प्रभु हालेलुया हम सीखे, तेरे वचन हमें मार्ग दिखाए, तेरे वचन हमें ज्योति की ओर लेके आए। सब लोग आज्ञाकारी बने खुदा। आए हुए तमाम लोगों को आपने सिखाया है, अभिलाषाओं से बच के रहने के लिए आपने सिखाया है, हम आपकी शुक्रिया करते हैं। सारे परिवार को, कलीसिया को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे से। हालेलुया।